थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए प्रोग्राम की आज शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का दिन जो है ना, वो बहुत शुभ दिन है। क्यों शुभ दिन है वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज रक्षाबंधन, भाई और बहन का बहुत ही पवित्र त्योहार है। तो मेरी तरफ से आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ताकि आज आप लोगों का दिन बहुत अच्छा जाए। तो आज शुरुआत करते हैं। आज जिस विषय पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो डॉक्टर साहब अभी आएंगे, सेशन ज्वाइन हम लोग के साथ ज्वाइन करेंगे। आज जो विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है। जो गंभीर विषय मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज जो विषय पे जिस पे हम लोग बात करेंगे, जिससे रिलेटेड ओरेंस के प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, वो है स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल, और वो भी खासकर छोटे छोटे बच्चों के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, 5 साल के उम्र के बच्चे से लेकर 18 साल की उम्र के बच्चों का, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर स्कूल की पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, बहुत स्ट्रेस लेवल रहता है। और अभी इस साल तो आप देख ही रहे हैं, 2020 में कोरोना के चक्कर में सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए। तो पहले क्या होता था कि बच्चे स्कूल जब पहले जाते थे, मार्च से पहले की बात अगर मैं करूं, तो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उनको थोड़ा फ्री पीरियड भी मिलता था, तो वो अदर एक्टिविटीज भी कर लेते थे। जो बच्चा जिसमें टैलेंटेड हो, जिसमें उसका टैलेंट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो गाने बजाने में हो, चाहे वो ड्राइंग में हो, चाहे किसी भी चीज में हो। अब क्या हो रहा है कि बच्चे जो है मार्च के महीने से घर में, सब लॉकडाउन है, कोई निकल नहीं पा रहा है। और साथ ही साथ अब जो ये ऑनलाइन पढ़ाई आ गई है, ये एक स्ट्रेस लेवल को और ज्यादा बढ़ा रहा है। मतलब आप समझ लीजिए, सुबह से लेकर 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बच्चे एंड्रॉयड फोन पे या अपने माँ बाप का अगर लैपटॉप हो तो उसमें रहते हैं। मैं अपने घर की उदाहरण आपको बता रहा हूँ। मेरा बेटा 11 साल का है, क्लास 7th में पढ़ता है, और वो सुबह 8 बजे से लेकर उसका जो ऑनलाइन की पढ़ाई शुरू होती है, और वो जाके 3 बजे तक वो फोन के सामने से उठ नहीं पाता है। हर समय फोन पे ऐसे नजरें गड़ाए हैं, स्कूल की पढ़ाई हो रही है, एक प्रेशर है। अब मैं देख रहा हूँ कि उसकी आंखें जो है ना, उसमें मतलब वो ब्लिंक करता रहता है, ऐसे 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 लप 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 करता रहता है। मैंने जाके अभी डॉक्टर से जाके उसका आई टेस्ट कराया, तो पता चला कि उसके आंखों में सिलिंड्रिकल प्रॉब्लम आ गई है। क्यों? क्योंकि ज्यादा समय उसका फोन पे जा रहा है। अच्छा, जब फोन के से पढ़ाई का खत्म हुआ तो थोड़ी देर बाद बच्चे अपना, जाहिर सी बात है, गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, वीडियो गेम्स। ठीक है, तो उससे भी आंखों में असर पड़ रहा है। उस टाइम पे अगर आप डांटो तो कहेंगे कि अरे, आप अभी हमको डांट रहे हैं, और जब हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तब तो आपने हमें नहीं डांटा। अब माँ बाप करें तो क्या करें। तो ये स्ट्रेस लेवल एक पढ़ाई का भी है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में एक स्ट्रेस लेवल ये भी आ रहा है कि माँ बाप का जो एक्सपेक्टेशन बच्चों के प्रति है, कि मेरा बेटा हर समय क्लास में फर्स्ट आएगा, 95% के नीचे मार्क्स तो कतई मंजूरी नहीं है। तो ये गलत है। देखिए, हम लोग ने भी पढ़ाई की है बचपन में, हमारे ऊपर भी प्रेशर था, लेकिन आज का जो जनरेशन है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ गया। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा जो है डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब बने। ऐसा नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं। आप बच्चों को उसमें एक्सप्लोर करने दीजिए, पहले उसका टैलेंट देखिए कि वो किस चीज पे जाना चाहता है। उसके ऊपर अगर आप प्रेशर कर देंगे कि नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है, और वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता है। आपने आपने देखा होगा, आज से 5-6 साल पहले आमिर खान की एक पिक्चर आई थी, मेरे ख्याल से 10 साल पहले आई थी, 3 इडियट्स। उसमें आपने देखा था, वही सेम चीज था। तो बच्चों को बच्चे के हिसाब से चलने दीजिए, उसका टैलेंट हमको देखना है कि बच्चा क्या चाहता है। अगर वो उसमें 100% कमिटेड है तो आप उसको उसी पे प्रोत्साहित करिए, उसी पे बोलिए कि हाँ करो तुम इसको, क्योंकि वो उसको अच्छी तरीके से करेगा। अब जब पता चला कि बच्चे का इंटरेस्ट है ही नहीं, और आप उसको जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो नहीं करेगा। वो प्रेशर में कर तो लेगा, फिर आपसे आंख चुराएगा, फिर ये करेगा, इधर करेगा, उधर करेगा। तो कहने का मतलब ये है, आज जिस विषय पे हम लोग बात करेंगे, और डॉक्टर साहब आके अभी बताएंगे कि स्ट्रेस लेवल को कैसे कम किया जाए बच्चों में, खासकर बच्चों में। और ये जो एज ग्रुप है, 5 साल से लेकर 18 साल, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस लेवल है। और इसमें बहुत बच्चे तो देखिए कोप अप कर ले जाते हैं, लेकिन बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया। अब बताइए वो माँ बाप के ऊपर में क्या बीत रही होगी कि घर का एक एकलौता चिराग लड़का, और उसने सुसाइड कमिट कर लिया, क्योंकि उसको पता था कि मैंने इतनी मेहनत किया, और जहां पे मेरे 90% के ऊपर नंबर आने चाहिए, वहां पे उसके 78% मार्क्स है। अब बताइए, 78% मार्क्स में वो अपने अपार्टमेंट से कूद गया, जान दे दी उसने। कितनी गलत बात की, उसने ये सोचा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं दोषी यहाँ पे माँ बाप को भी मानूं,
क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा प्रेशर बच्चे के ऊपर दे दिया, जब बच्चा कर नहीं पाया तो बच्चे ने ये गलत कदम उठा लिया। तो हमें कहीं ना कहीं माँ बाप को भी सतर्क रहना है, अपने बच्चों को बहुत संभाल के रखना है। ये भी देखना है कि आज की तारीख में अगर हम उन्हें एंड्रॉयड फोन दे रहे हैं तो कहीं वो गलत चीजों पे ना जाए, क्योंकि देखिए बच्चे गलत चीज को बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। पॉजिटिव चीज तो है ही है इसमें, एंड्रॉयड फोन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए बच्चे वीडियो गेम खेलेंगे, पबजी खेलेंगे और पता नहीं क्या क्या सब चीजें डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो चीज हमको नहीं करना है, बच्चों को सावधान करना है। बच्चों के खान पान के ऊपर भी हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि इस टाइम पे उनके बुद्धि का विकास जब होता है तो कोशिश करिए कि उनको अगर जैसा भी आपका पॉकेट अलाउ करता है, आप उनको ड्राई फ्रूट्स खिलाएं, बादाम खिलाएं, है ना, ये सब चीजें कराएं, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खिलाएं, एप्पल खिलाएं। ये सब चीजें करेंगे तो बच्चों का स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होगा। उनको आउटडोर स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व करिए, क्योंकि देखिए आजकल बच्चे जब घर पे रहते हैं ना, तो सबसे ज्यादा समय उनका या तो फोन पे जाता है या तो वो अपना टीवी खोल के बैठ जाते हैं। ये और बच्चे एकदम बैठे बैठे एकदम वो जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, कूप मंडूक, मतलब कहीं निकलना नहीं, कहीं जानना नहीं, कहीं कुछ नहीं, ये सब नहीं। हमारे टाइम पे इतना ये सब नहीं था ना, मोबाइल वोबाइल, तो हम लोग के टाइम पे सिर्फ दूरदर्शन आता था, बहुत ज्यादा से ज्यादा वो चित्रहार देख लिया या ये सब, मतलब ये मैं पुरानी बातें बता रहा हूँ हम लोग के टाइम की। लेकिन आजकल के, और हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा थे, हम लोग बाहर जाके स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो एक शरीर का एक्सरसाइज भी होता था, भूख भी लगती थी, और घर में आके खूब अच्छी तरीके से खाना खाते थे और उसका एक विकास होता था। लेकिन आजकल बच्चे वो नहीं कर रहे। तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। मेरी बेटी जो है वो बहुत अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में, वो शी इज अ रणजी प्लेयर, यूके अंडर 16 में वो खेल रही है। तो मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं जो नहीं कर पाया वो मेरी बेटी आज मेरा सपना पूरा कर रही है, और वो आउटडोर एक्टिविटीज में रहती है, सुबह 5:30 बजे उठ जाती है और अपना दिन भर अपना खेला कूदा, पढ़ाई भी साथ में कर रही है, पढ़ाई में भी अच्छी है, 80% के ऊपर उसके मार्क्स आते हैं। और साथ ही साथ, और मैं अपने बेटे को कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो बेचारा कर नहीं पा रहा है। तो आप भी कोशिश करिए कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज में, उनको स्पोर्ट्स में, उनको अदर अगर स्पोर्ट्स में वो नहीं जाना चाहता, उसको म्यूजिक में डाल दीजिए, ताकि उसका स्ट्रेस लेवल कम हो। अगर तब भी उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब हैं। आप अपने बच्चों से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी कोई सीरियस इशू आ रहा है तो आप हम लोग से डिस्कस करिए, है ना, ताकि हम कोशिश करें कि उस बच्चे का बहुत ही अच्छा विकास हो, उसकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो। ग्रूमिंग बहुत जरूरी है कि आज की तारीख में अगर बच्चा संस्कारी होगा या बच्चे का विकास अच्छा होगा तो आगे आने वाला कल उसका बहुत सुनहरा होने वाला है, भविष्य उसका। देखिए हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, और भी बहुत अदर फील्ड्स है। हम उस फील्ड्स में बच्चों को आर्मी में जाने के लिए प्रोत्साहित करें कि वो आर्मी में जाए, उसके अंदर वो भावना आनी चाहिए कि नहीं, मेरे को देश के लिए वो कुछ करना है। तो इन सब चीजों पे हम लोग को ध्यान देना है कि बच्चे का विकास सही समय, और माँ बाप की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है कि उनको देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। तो अभी मैं इन्हीं चीजों पे मैं अभी आपसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, और अभी डॉक्टर साहब भी आके इसमें और गहराई से चीजें बताएंगे। देखिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ, मैं भी दो बच्चों का बाप हूँ। मेरे को पता है कि आज के जनरेशन क्या सोचते है, वो हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे सोचती है वो, आप सोच नहीं सकते। हमारी सोच जहां पे खत्म होती है ना, हमारे बच्चों की सोच वहां पे शुरुआत हो जाती है। सोचिए कितना बड़ा अंतर आ गया है। वो हम लोग को उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर अपना पुराना ढर्रा उनके ऊपर थोपने जाएंगे तो कहेंगे अरे पापा आप रहने दो, या मम्मी आप रहने दो, नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हमको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी हम उनको कंपटीशन में हम उनको वो कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए हम प्रोत्साहन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन बच्चों से लगाना छोड़ दीजिए कि नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर। जिसके अगर उसके अंदर काबिलियत है तो वो जरूर बनेगा डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन अगर समझ लीजिए उतना स्ट्रेस लेवल वो ले नहीं पड़ा, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत वो है, बहुत मेहनत चाहिए। मैंने कई अपने यार दोस्तों को देखा है ना, वो 24 घंटे भी उनके लिए कम पड़ जाता था, इतनी वो पढ़ाई करते थे। तो हर बच्चा नहीं कर सकता, तो हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप उन सब चीजों में बच्चों को प्रोत्साहित करिए कि नहीं तुम इसमें करो, तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, करो, 100% करो, मेहनत पूरी तरीके से करो, तो वो करेगा और देखिएगा बहुत अच्छा होगा। अब जो इसमें जो सीरियस कुछ इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कई फोन कॉल्स आए हैं अभी पिछले 10-12 दिनों में, क्यों हम आज इस विषय पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो मार्च के महीने से लेकर अभी ये जो अगस्त के महीने की शुरुआत हुई है, ये विगत जो ये जो 4-5 महीनों में हम देख रहे हैं,
ये घर घर की कहानी हो गई है। हर घर में माँ बाप परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। हमको उनको उस स्ट्रेस लेवल से बाहर निकालना, ठीक है? तो ये सारी चीजें, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में भी बच्चे ऐसे कुछ स्ट्रेस लेवल से जा रहे हैं, नहीं उनको, तो हमारे यहाँ पे इसके लिए भी एक बहुत अच्छे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं बच्चों, खासकर बच्चों को देने के लिए। उस विषय पे अभी डॉक्टर साहब आप लोगों को बताएंगे कि क्या बच्चों को हम दे सकते हैं, कैसे हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो इस विषय पे अभी हम आगे की चर्चा अभी और करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो नए लोग अभी इस सेशन में आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत नए नए लोग आ रहे हैं, ठीक है? अभी जैसे मैं देख रहा हूँ एक भाई साहब ने लिखा है कि नमस्कार सर, मैं यहाँ नया ज्वाइनिंग हूँ, इसलिए मुझे इतना ज्ञान नहीं है, कृपया सही मार्गदर्शन करें, थैंक यू। सर देखिए, मैं, मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं सही मार्गदर्शन करूं। आप अगर नए आए हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत लोग अपना नाम नहीं लिख रहे हैं, उनका मोबाइल फोन का वो दिया रहता है रेड एम आई या गैलेक्सी S7 या ऐसे ऐसे करके। आप लोग प्लीज अपना नाम वहां पे मेंशन करें, तो हम लोग को भी आसानी हो जाएगी। और जो लोग नए आए हैं, मैं थोड़ा उनको ये बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब आप किसी भी कंपनी को चुनते हैं, तो उस कंपनी को चुनने से पहले आप देख लें कि आप राइट कंपनी को चुन रहे हैं कि नहीं चुन रहे हैं। खासकर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुन रहे हैं, तो हमारी कंपनी का इतिहास में जो नए लोग आए हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ। हमारी कंपनी की शुरुआत, मतलब नींव जब पड़ी थी, वो 2009 में पड़ी थी, 2009 में पड़ी थी। और कंपनी की शुरुआत चेन्नई से हुई, क्योंकि ये एक साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है, इंडियन कंपनी है, होते हुए भी एक MNC कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। मैं क्यों इसको कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनी इंडिया में तो चल ही रही है, बहुत अच्छा 12 सालों से रन कर रही है, लेकिन इंडिया के बाहर और 5 कंट्रीज में भी हमारी कंपनी रन कर रही है। जैसे आपका मलेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, और फिलीपींस हो गया, और साथ खासकर हमारे इंडिया में भी। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 2009 में इसकी शुरुआत हुई। कंपनी पहले छोटे से शुरुआत की, एक साल तक वो मार्केट में नहीं उतरी। एक साल तक उन्होंने सबसे पहले उनके पास जो प्रोडक्ट्स थे उसमें, क्योंकि ये आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी को मद्देनजर रखते हुए इस कंपनी ने शुरुआत की। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये हमारा मोटो है। पहले हम हेल्थ के प्रति हम ज्यादा जागरूक हैं। हेल्थ अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है वेल्थ भी, आप पैसा भी कमा लेंगे, और जब ये दोनों चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है आपके पास खुशियां आएंगी, ठीक है? तो 2009 में कंपनी ने शुरुआत की, और 2010 तक आते आते कंपनी ने 18 प्रोडक्ट्स पे शोध किया, मतलब रिसर्च किया, जो हमारा R&D डिपार्टमेंट है। और 18 प्रोडक्ट्स के साथ हम मैदान में उतरे। साथ ही साथ आज की तारीख में हमारे पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेद के, और 24 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास पेटेंटेड हैं, और 6-7 हमारी तो कैटेगरीज हैं, जो मैं अभी आपको बता दूं कौन सी कैटेगरीज है, ठीक है? और कंपनी ने धीरे धीरे शुरुआत की। फिर इसके बाद आते हैं, जब कंपनी आती है, कोई भी कंपनी इंडिया में अगर आप काम कर रहे हैं या इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए उसका सर्टिफिकेशन पूरा करना पड़ता है। तो हमारे पास सारे सर्टिफिकेशन हैं, मतलब आयुष मंत्रालय से लेकर हटसा, हलाल, FSSAI, ऐसे तमाम है। और ये चीज आप देख सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहां पे लीगल एक पॉइंट है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी, ठीक है? ये चीजें हैं। इसके अलावा हमारे क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अम्बातुर में। और जो हमारा ऑफिस जो अभी रिसेंट है, वो पिछले साल ही हम लोग ने अपनी ओन प्रॉपर्टी ली, जो अम्बातुर में 40,000 स्क्वायर फीट में 4 मंजिला बिल्डिंग, क्योंकि उससे पहले हम लोग रेंटेड प्रॉपर्टी में हमारा ऑफिस चलता था। चेन्नई के अलावा पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास टोटल 4 जगह पे ऑफिस है। एक तो चेन्नई हमारा हेड ऑफिस है, दूसरा जो हमारा ऑफिस है वो दिल्ली में है, जहां पे मैं बैठता हूँ, लाजपत नगर में, न्यू दिल्ली। और तीसरा हमारा ऑफिस है सिलीगुड़ी में, जहां पे सोमनाथ जी बैठते हैं, जो पूरा ईस्टर्न पार्ट देख रहे हैं। और चौथा जो हमारा ऑफिस है वो है गुवाहाटी में, आसाम, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि 4 जगह पे हमारे ऑफिस हैं, और सारे जगह पे कुरियर की फैसिलिटीज हैं। आप अपने ऐप ही होम डाउनलोड करके जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करेंगे, वो आपको तय समय सीमा पर 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर आपको कुरियर मिल जाएगा। 10 दिन में इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में क्या हो रहा है कि कोरोना के चलते कुरियर सर्विस भी थोड़ा ढीला पड़ रहा है। वो लोग, ऐसा होता है ना कि इंटीरियर में नहीं जा रहे हैं, 50 किलोमीटर पहले से कस्टमर को फोन कर देंगे, सर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आ नहीं पा रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है? कोशिश हमारी ऐसे भी हुई है कि बहुत जगह पे प्रोडक्ट सही टाइम पे नहीं पहुंचे, तो हमने वहां पे स्पीड पोस्ट के द्वारा भी पहुंचाया है ना? तो फ्री ऑफ कॉस्ट कुरियर है, उसकी चिंता आप मत करें। तो इस तरीके से हमारे 4 जगह पे ऑफिस हैं, और बाहर में भी मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ हम जो है
कोशिश हमारी ये रहती है जितने भी नए लोग आते हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा ओबीएम होता है, ओरियंस बिजनेस मीटिंग, जिसमें हम आपको कंपनी की जानकारी देंगे, जिसमें हम आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स की जानकारी देंगे, जैसे अभी हम दे रहे हैं, हमारा ये 1 डेढ़ घंटे का प्रोग्राम है। दूसरा, हमारा मार्केटिंग प्लान, जो अपने आप में एक यूनिक प्लान है। आप लोग कोशिश ये करें कि शाम को 6 बजे जो हमारी ओबीएम होती है उसको जरूर अटेंड करें। ये आप अटेंड करेंगे तो आपको ये सारी जानकारियां मिलेंगी। साथ ही साथ हमारी कंपनी प्रमोशंस भी कर रही है, प्रमोशंस पे भी आप ध्यान दें, वो एक आपका एक एडेड एडवांटेज है। जो पैसा आप कमा रहे हैं वो तो आप कमाएंगे ही, साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ ये प्रमोशन भी चलता है। और एक मजेदार चीज मैं आपको बताऊं कि आप लोग जब एप्पी होम डाउनलोड करते हैं तो एप्पी होम डाउनलोड करने पे उस पे एक वीकली ऑफर भी आता है, उसको भी देखिए। वीकली ऑफर जो आता है उसमें आप जो भी प्रोडक्ट्स लेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं कि कंपनी ने जब ऐसा किया तो मार्केटिंग प्लान में भी खासियतें रखी। पहले उसमें एक कैपिंग सिस्टम था, अब वो कैपिंग सिस्टम भी हटा दिया है। तो इसके बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए, मतलब डिटेल्स में अगर जानकारी चाहिए, तो आप लोगों को शाम को 6 बजे हमारी जो मीटिंग होती है, ओबीएम होता है, उसको आप जरूर अटेंड करें। और साथ ही साथ अगर आपको प्रोडक्ट्स के संबंधित जानकारी चाहिए तो वो हमारी जानकारी, ये जो हमारा सेशन होता है ये सातों दिन चलता है, जो डॉक्टर साहब लेते हैं। और साथ साथ अभी हम लोग भी आ रहे हैं। तो ये 11 बजे का जो सेशन है ना, प्रोडक्ट से संबंधित, खासकर प्रोडक्ट से संबंधित और विस्तृत जानकारी, डिटेल्स में जो जानकारियां होती हैं, वो आप इसको अटेंड करें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अटेंड करना है सर, मैं ये भी कह रहा हूं कि आपको अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठना है अगर आप सीरियस हैं इस बिजनेस के प्रति। क्योंकि देखिए, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, सिर्फ अटेंड करना है ये बड़ी बात नहीं है। क्या आपको यहाँ से फायदा हो रहा है, क्यों आप अपना 1 डेढ़ घंटा हमारे लिए यहाँ पे व्यर्थ कर रहे हैं, वो नहीं है। आप अगर सीरियस हैं, आप, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जब तक आपको प्रोडक्ट की जानकारियां नहीं होंगी आप आगे लोगों को क्या बताएंगे। क्योंकि कंपनी का चेहरा तो आप लोग हैं, आपके एरिया में तो आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो जब आप ही नहीं जानेंगे, आधी अधूरी जानकारी रखेंगे, तो क्या होगा, वो आदमी सोचेगा भाई तुमको तो कुछ पता ही नहीं, तुम हमें क्या गाइड करोगे, तुम हमारे क्या कैप्टन बनोगे, क्या लीडर बनोगे। तो आपको एक ऐसा लीडर बनना है, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बनना है अपने क्षेत्र में कि आपको देख के लोग रोल मॉडल देखें। आज की तारीख में देखिए, अगर ओरियंस में रोल मॉडल अगर देखना तो हम किनको देखते हैं, समीर सर को देखते हैं, है ना, मौसम तवांग सर को देखते हैं। अब देखिए, जैसे कल मौसम तवांग सर का सेशन था, उन्होंने क्या क्या बारीकियां चीजें बताई, बहुत सुंदर जानकारियां उन्होंने दी। आज वो 8 साल से कंपनी में जुड़े हुए, तब आज वो इस पोजीशन में आए हैं, क्राउन एम्बेसडर। तो यहाँ पे ऐसे तमाम कंपनियां आपको ओरियंस के अलावा भी आपको मिलेंगी, जो आपको जल्द से जल्द करोड़पति बनने के लिए आपको सपना दिखाएंगी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है सर, आप लोग उन कंपनियों में मत जाइए। वो सिर्फ आपको झांसा देंगी और कुछ नहीं करेंगी। 6-7 महीने में वो बोरिया बिस्तर अपना बांधेंगे, आपका पैसा लेंगे, निकल जाएंगे। तो ऐसे कंपनियों में नहीं जाना है। ऐसे कंपनियों को चुनिए जिनका एक पीछे का इतिहास है। ठीक है, और हमारी कंपनी आज की तारीख में इंडिया में टॉप 10 प्रोडक्ट्स की कंपनी में हमारा नाम आता है, ओरियंस का नाम आता है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। समीर सर हैं, 8 साल उनको लग गए, 2012 से उन्होंने शुरुआत की थी और आज 8 साल में जाके वो इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। मौसम तवांग सर इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीजों को देखिए, उनसे आप बात करिए। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग हर सप्ताह, हर तीसरे सप्ताह में हम क्राउन एम्बेसडर जो हमारे कंपनी में हैं या जो एम्बेसडर हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं एज अ गेस्ट स्पीकर, ताकि वो आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उन्होंने कंपनी में शुरुआत कैसे की थी और आज की तारीख में स्टेप बाय स्टेप पहुंचते पहुंचते आज वो इस पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचे कि आज उनको पैसिव इनकम आ रहा है। पैसिव इनकम मतलब अगर वो काम नहीं भी करें तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, उनका पैसा उनको वीक दर वीक आता रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके नीचे इतनी बड़ी टीम साइज आ गई है। और वो टीम तो ऐसा तो नहीं हुआ है कि ऐसे ही आ गई, उन्होंने मेहनत किया है इसके पीछे। एक दिन में सब कुछ नहीं होता है, 8 साल की मेहनत है, तब जाके वो आज इस पोजीशन में पहुंचे कि जैसे मनोज राय सर और बाकी लोग कह रहे थे ना कि हमारी वीकली इनकम सॉरी 2.5 लाख रुपए है। अब आप सोचिए, महीने में 10 लाख रुपए वो कमा रहे हैं, तो साल का कितना कमा रहे हैं?
तो और मौसम तवांग सर ने जैसे बताया था, क्योंकि देखिए मैं कल आप लोगों को वो बता रहा था 6 बजे के सेशन में मार्केटिंग प्लान, और हमारे दूसरे मार्केटिंग मैनेजर्स भी समझा, तो उसमें हम लोग क्या बताते हैं कि आपको रिवॉर्ड्स के तहत आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, वाकई में मिलेगा। अगर वो आप पैसा इंटैक्ट करके रखते तब तक तो आप इतना कमा ले जाएंगे कि आप आराम से कर सकते हैं। तो ये कोई हम सपना नहीं दिखा रहे हैं, ये हकीकत है। लेकिन हाँ, इसके पीछे एक दिन की मेहनत नहीं है, 8 साल का मेहनत है। तो आज का जो यंग जनरेशन है ना, वो हो सकता है और जल्दी मेहनत करके बन जाए। मैं तो यही कहूंगा कि आज की तारीख में आप हमारे मार्केटिंग प्लान को ध्यान से देखिए। आपके अंदर अगर वो कुवत है और आपके अंदर अगर वो भूख है पैसा कमाने की, तो आप 7 महीने के अंदर आप 7 डायमंड पोजीशन हमारे यहाँ पहुंच सकते हैं। और वो कैसे पहुंचेंगे वो हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आप लीजिए, आप अपने सीनियर से बात करें। जब भी कोई आपको ज़ूम मीटिंग अलग से चाहिए अपनी टीम के लिए, तो आप हमसे 24 घंटा पहले कॉन्टैक्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और नहीं तो आप जो 6 बजे और ये जो 11 बजे की मीटिंग होती है, इसको तो ज़रूर अटेंड करें। क्योंकि देखिए डेली कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आते हैं, जो आपको जानकारियाँ मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं बस, और थोड़े समय के अंदर मैं अपना सेशन अभी खत्म कर रहा हूं, तो 3-4 मिनट के अंदर 11:25 तक डॉक्टर साहब आ जाएंगे। वो आपको आगे के बारे में, आज का जो गंभीर विषय है स्ट्रेस लेवल खासकर बच्चों के लिए, उसके विषय में आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखें। डेली अपने क्या बोलते हैं एपी होम के द्वारा आप लोगों ज्यादा ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को अप्रोच करें, उनको अपने प्रति लाएं। देखिए पुराने जो नेटवर्कर्स होते हैं ना, ये मैं आपको एकदम सीरियस बात बता रहा हूँ, ये हम लोग देख चुके हैं। जो पुराने दूसरे कंपनी के नेटवर्कर्स होते हैं, मतलब लीडर्स जो होते हैं, उनसे अगर आप बात करोगे वो अपनी शर्तें आपके ऊपर रख देंगे, तो आप उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने नए लोगों को अपने साथ ले लिया, तो उनको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। ऐसे होता है ना, वो कि कुम्हार होता है, जब वो मिट्टी का बर्तन बनाता है, घड़े और ये सब करता है, तो वो अपने हिसाब से शेप देता है। तो ऐसे ही आप नए लोगों को अपने साथ जोड़े, क्योंकि आज की तारीख में देखिए बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग मतलब क्या बताएं, उनकी बुरी हालत है। तो ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़िए, अपनी एक टीम बनाएं, अच्छी टीम बनाएं, और उनको आप इस कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में और खासकर प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दीजिए, ताकि वो आपको आपके साथ चल सके और उनका भी भविष्य आपकी वजह से सुनहरा हो जाए। देखिए दुआओं में बड़ी जान होती है, वो आपको दुआएं देंगे कि नहीं सर, आपने सही समय पे हमारा मार्गदर्शन किया और आपने एक इतनी अच्छी कंपनी हम लोगों को बताई। जब 15 लाख लोगों का भरोसा आज की तारीख में है, तो क्या बाकी लोगों का नहीं हम भरोसा जीत सकते हैं? जरूर जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे मार्केटिंग प्लान में वो दम है, हमारे प्रोडक्ट्स में वो दम है। और खासकर हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे जो तीनों सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, आदरणीय मनोज, आदरणीय कार्तिकेयन सर, आदरणीय हमारे मौली शंकर सर, सुमन सर, ये तीनों इतने अपने आप में काबिल हैं कि आप सोच नहीं सकते। इन लोगों का अपना इतिहास इतना अच्छा है। खासकर कार्तिकेयन सर और मौली शंकर सर तो खुद नेटवर्किंग फील्ड के वो दिग्गज प्लेयर हैं। ठीक है, तो और सुमन सर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज हो उसमें वो माहिर है। तो इन लोगों का तीनों का जो मार्गदर्शन है इसका, और साथ साथ हमारे मनोज सर प्रोडक्ट्स के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो आप लोग हम लोग के ये सारे सेशन अटेंड करें। ठीक है, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे ख्याल से शायद डॉक्टर सर आ गए हैं। सर आर यू देयर? Yes, sir, I'm here. ओके ओके, थैंक यू सर। मैं आगे का सेशन आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। मेरी तरफ से आपको भी आज राखी पूर्णिमा की ढेर ढेर शुभकामनाएं। जी और सबको आप और आगे के सेशन आप रखें सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू लीडर्स, आप सबको नमस्कार। आज सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आई थिंक काफी सारे लोग आज बिजी है। मुझे भी काफी सारे सुबह से मैसेज आ रहा था, तो मुझे लगा कि आज मीटिंग में शायद बहुत लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यही टाइम है राखी बांधने का। साल में एक बार होता है, मीटिंग तो रोज होता है, बट साल में एक बार ही राखी बंधन होता है, रक्षाबंधन होता है। तो मुझे लगा कि आज काफी लोग नहीं आएंगे। मैंने तो नहीं सोचा था कि 30-40 से ज्यादा आएंगे, बट फिर भी आई थिंक 100 तक लोग अटेंड करने वाले हैं। योर वॉइस इज लो एक्चुअली मैम, माय वॉइस इज लो। इसके आप लोग मुझे सुन पा रहे? रंजीत सर, क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे? जी सर, एकदम क्लियर कट सुनाई दे रहा है। तो फिर प्लीज काइंडली बाकी लोग अपना नेटवर्क चेक करें कमेंट पाने से पहले, हाँ, ये तो है, नेटवर्क चेक करना पड़ेगा। है ना। Someone before you comment, because it's tax free to comment, so don't even misuse that tax free which Modi ji has given, right? So thank you so much, आप सबको स्वागत है। काफी टाइम क्या होता है, कोई कोई चीज होता है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। वो नेटवर्क, रंजीत सर जो चीज बोल रहे थे, मुझे मैं पीछे से बैठ के सुन रहा था कैमरा ऑफ करके, वेरी नाइस।
मैं इसमें थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा बिकॉज यहाँ पे हमारे सब रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं। बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो चमकीले दिखते हैं, बट याद कीजिएगा वो चमकीले पीतल होते हैं। चमकीले पीतल मतलब आपको लगता है सोने का चमक है, एकदम सोना है, गोल्ड है एकदम पूरी तरह। थोड़ा टाइम जैसे जाएगा ना, वो गोल्ड का जब चमक उतरेगा ना, आपको पीतल दिखेगा। बट आपने वो खरीदा होगा सोने के दाम पे, शायद आपने बाकी एक सोना को नहीं खरीदा होगा। क्यों नहीं खरीदा? वो कि वो सोने का शायद डिजाइन बहुत बढ़िया नहीं था। सोने का बैंगल, लेडीज सोने का बैंगल, आदमी ब्रेसलेट, अंगूठी, चेन, शायद आपने वो सोने का ये नहीं खरीदा, क्या बोलते हैं, सोने का रियली जो रियल गोल्ड का सोने का बैंगल आपने नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? बिकॉज आपको वहाँ पे डिजाइन इतना चमक नहीं दिखा। और पीतल का सोने का बैंगल आपने खरीदा क्योंकि वहाँ पे टू मच चमक दिखा। लेकिन कुछ टाइम बाद वो पीतल का जो सोने का बैंगल था ना, उसका चमक पूरा चला गया, आपको पीतल दिखा। लेकिन सोने का जो बैंगल वो उतना चमकीला डिजाइन नहीं भी था, 10 साल बाद भी वो सोना का सोना ही रह गया, उसका वैल्यू 10 गुना हो गया। और वो पीतल 10 साल टिका भी नहीं, वो सोने का चमक 10 हफ्ते में चला गया, बात खत्म। तो जो रंजीत सर आपको एक बात बोल रहे थे, मैंने भी ऐसा बहुत देखे, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा देखे, नेपाल में भी काफी सारे देखे। एशियन, मैक्सिमम एशियन कंट्रीज में आपको ज्यादा मिलेगा। यूरोप, यूएस, दुबई, मिडिल ईस्ट में सब कम मिलते हैं, एशियन कंट्रीज में और अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा मिलता है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में होता क्या है, सबको जल्दी बनना है अमीर। तो जल्दी बनना है अमीर मतलब जल्दी अमीर बनने का रास्ता नेटवर्क मार्केटिंग में ढूंढते हैं। तो जल्दी अमीर बनने वाला प्लान ढूंढते हैं, जल्दी अमीर बनने वाला कंपनी ढूंढते हैं। याद कीजिएगा, जो खुद खुद ही पूरी तरह गरीब है वो आपको कभी अमीर नहीं बना सकता है। मतलब वो कंपनीज के पास कोई पिलर नहीं है, कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, उनका खुद का कोई एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं है। एक बॉडी तो है, लेकिन उस बॉडी के अंदर अपना ऑर्गन्स कुछ भी नहीं है, ऑर्गन से नहीं है। तो वो किस तरीके से कि इंसान की जिंदगी को चेंज करेंगे? दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू स्टडी अबाउट ओरियंस एंड देन यू विल वर्क वेरी वेल इन ओरियंस। क्यों? हमारा शाम का जो मीटिंग होता है, हमारे चारों रेस्पेक्टेड मार्केटिंग मैनेजर सर लोग करते हैं, उस मीटिंग में यू आर गेटिंग अ पिक्चर अबाउट ओरियंस। आपको ओरियंस के बारे में एक छवि मिल रहा है, जो छवि अगर आप समझ गए तो उसके बाद हमारा एडवांस ट्रेनिंग्स और स्पेशल ट्रेनिंग्स को समझना आसान होता है, उसके बाद काम करना आसान होता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू सिलेक्ट whom we want to work with and we should be knowing why we are selecting them. काफी टाइम होता है ना कि आप सिलेक्ट कर लिए, किसी ने आपको बोला आपने सिलेक्ट कर लिया। ऐसा मत कीजिए। किसी ने आपको बोला तो हैव ए लुक मतलब किस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, अगर किसी ने आपको बोला वो कंपनी को देखो या उसको देखो, वो काम को देखो, फटाक से जाके सिलेक्ट मत कर लीजिए। जाके अच्छे से स्टडी कीजिए, देखिए। आपको अपना है बोल के आपको अच्छा ही हो सकता है एडवाइस कर रहा हो, तो आप उसको अच्छे से देखिए। जो चीज के बारे में बोल रहे हैं अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए, जांचिए। जब आपको कॉन्फिडेंट हो गया हाँ एकदम बढ़िया है, तब पूरी तरह घुसिए। कीजिए तो पूरी तरह कीजिए या तो मत कीजिए। वरना अगर आप आधा आधा कर रहे हैं तो आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये बात तो मैं हमेशा बोलता हूँ। मुझे आधा अधूरा कोई काम करना पसंद नहीं, और मैं लोगों को बोलता आधा अधूरा मत कीजिए, कीजिए तो एकदम फुल पावर में कीजिए तो मत कीजिए। क्योंकि हाफ पावर में आपका भी कोई फायदा नहीं होगा, जिसके साथ आप है उसका भी फायदा नहीं होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर लाइफ। दैट्स व्हाई Orience is a platform where I really believe कि you should be studying about Orience very well. If you study well about the Orience ना, तो ऑटोमेटिकली जो आपका बेसिक 6 बजे का मीटिंग है उसके बाद आप एक अंडरस्टैंडिंग में आ पा रहे हैं, आपके न्यू लोग भी अंडरस्टैंडिंग में आ पा रहे हैं। हाँ, ओरियंस कैसा कंपनी, इट्स वेरी गुड कंपनी, इट्स एथिकल कंपनी, ये एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, फ्यूचर बहुत लंबा जाने वाला कंपनी है। आपका फ्यूचर बन सकता है इस कंपनी में। उसके बाद हमारे ट्रेनिंग में आइए, एडवांस ट्रेनिंग्स आपको आपको भी समझ में आएगा, आपको इनको भी इजीली समझ में आएगा। आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा शॉर्ट में खींच रहा हूँ क्योंकि सबका त्योहार है, तो आप समझ ही रहे कि मुझे भी हो सकता है कुछ कार्यक्रम करना पड़े त्योहार में। दैट्स व्हाई सो आई विल जस्ट टेल यू सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डेफिनेटली मैं कल भी इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा। मैं टेलीग्राम चैनल में भी आपका पोस्ट जरूर डालूंगा। आई मेड ऑलरेडी सम पोस्ट ऑन दिस टॉपिक। टॉपिक का नाम है इन टूडेज कॉमर्शियल वर्ल्ड। मैं पहले उसको स्टोरी को बताता हूँ तो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। आज के कॉमर्शियल वर्ल्ड में हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा फर्स्ट आए क्लास में। हर माँ बाप, चाहे आप भी माँ बाप है या आपका कोई जान पहचान है जो एक माँ बाप है और उसके नीचे उसके छोटा सा बच्चा है, चाहे बेटा हो बेटी हो, जब वो स्कूल जाता है हर माँ बाप चाहता है मेरा बेटा फर्स्ट आए। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट है, लेकिन हर का माँ बाप चाहता है बेटा फर्स्ट आए। फर्स्ट ही फर्स्ट आना है, मतलब 95, 97, 98% मार्क्स आना है, फर्स्ट ही आना है। तो
ठीक है, बुरी बात नहीं है, एम्बिशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एम्बिशन किसी का हेल्थ को बलिदान दे के करना भी कोई सही बात नहीं। सो आजकल क्या हो गया कि सबको सबके माँ बाप चाहते बेटा आए फर्स्ट, फर्स्ट इन द क्लास, फर्स्ट इन द स्कूल, फर्स्ट इन द कॉलेज, मतलब उसके लिए कुछ भी हो जाए। याद कीजिएगा न्यूटन, आइजैक न्यूटन का एक थर्ड लॉ था, एवरी एक्शन हैज अ ऑपोजिट रिएक्शन एंड एवरी स्टिमुलस हैज अ ऑपोजिट रेस्पॉन्स। इसको हमेशा याद रखिएगा, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, एक्शन रिएक्शन, जो भी हम करते हैं ना उसको ऑपोजिट में एक रिएक्शन निकलता है, हमेशा निकलता है। हमने ऐसा बॉल को जितना जोर से आप दीवार में फेंकेंगे बॉल उतना जोर से आपके पास आएगा, जितना हल्का फेंकेंगे उतना हल्का आएगा, नहीं फेंकेंगे तो बॉल वापस ही नहीं आएगा, ऐसे रह जाएगा। इट मीन्स एवरी एक्शन हैज गॉट एन ऑपोजिट रिएक्शन। तो वेरी सिंपल वे, आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, द स्मॉल किड्स, एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 10 तक, इवन क्लास 12 तक, उन लोगों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस एक्सेसिव है। इस शब्दों को याद कीजिएगा, उन सबके अंदर एक हाईली कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस है, बट वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस काफी बार सेल्फ इंड्यूस्ड नहीं है, राइट, सेल्फ इंड्यूस्ड नहीं है, कंडीशनली या सुपीरियरली इंड्यूस्ड किया गया। वन मोर टाइम, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस? अलग अलग टाइप का स्ट्रेस होता है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस मतलब आपको सबसे आगे जाना है, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस। आपको, आपके जो 10 कोलीग्स हैं, आपके 10 बाकी जान पहचान के लोग हैं, आपके 10 से आपको सबसे फर्स्ट होना है जिंदगी में, कोई भी चीज में, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, बिजनेस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, रेस में हो, स्विमिंग में हो, कुछ में, मतलब आपको 10 से सबसे आगे जाना है। यू वांट टू बिकम द फर्स्ट, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस। आपके दिमाग में हर टाइम ये चल रहा है, आपके दिमाग में हर टाइम ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है कि मुझे फर्स्ट आना है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 100 है, मुझे इनसे सबसे आगे निकलना है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड। सेल्फ इंड्यूस्ड मतलब खुद से सोचा हुआ, आपको किसी ने नहीं बोला, आपके फैमिली भी ने नहीं बोला, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बोला, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ ने, आपके माँ ने, आपके पिताजी ने, किसी ने भी नहीं बोला, आपने खुद सोचा आई वांट टू बिकम द फर्स्ट, उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड, खुद से बनाया हुआ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस। दूसरा होता है सुपीरियरली एंड कंडीशनली इंड्यूस्ड, जब कोई ऊपर बैठा है जो आपसे सुपीरियर है, क्योंकि आपसे जो नीचे है उसका बात आप थोड़ी सुनोगे, जो आपसे ऊपर है, आपसे ऊपर मतलब हमारे माता पिता जी तो हमसे ऊपर है, तो एक कंपनी में उसका बॉस भी उसके ऊपर होता है, आपका अपलाइन आपके ऊपर नहीं होता, क्योंकि वो आपका अपलाइन रेस्पेक्टेड है, इट्स लाइक रेस्पेक्टेड, वो आपके ऊपर है बट इन रेस्पेक्टेड वे। बट यहाँ पे होता है फोर्सेबली, मीन्स आपके ऊपर कोई है और जिसको आप बहुत मानते हैं, जिसका बात आपको मानना ही पड़ेगा, या तो आप बहुत मानते हैं या तो मानना ही पड़ेगा। जब वो एक कंडीशन देते हैं, जो कंडीशन में आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस बन रहा है आपके अंदर, तब उसको बोलते हैं कंडीशनल या सुपीरियर इंड्यूस्ड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस। वन मोर टाइम, कंडीशनल या सुपीरियरली इंड्यूस्ड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस। मैंने बोला दो टाइप को कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस होता है, एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड, खुद के अंदर से जगा हुआ मैं फर्स्ट आऊंगा, और दूसरा आपके अंदर जगा रहा है, शायद आपके अंदर नहीं जग रहा है लेकिन आपके अंदर थोपा जा रहा है, आपको थोपा जा रहा है, आपको करवाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल या सुपीरियरली इंड्यूस्ड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस। आज के दुनिया में छोटे छोटे बच्चों के लिए दिस इज द पैंडेमिक डिजीज। कोरोना पैंडेमिक डिजीज उतना बड़ा नहीं है जो ये पैंडेमिक डिजीज है डियर फ्रेंड, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पैंडेमिक डिजीज। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, अब इस सवाल का आप मुझे जवाब देंगे चैट में, आप मुझे चैट में यहाँ पे आंसर कर सकते डियर, जब मैं सवाल पूछूंगा। अपने बहुत छोटे छोटे बच्चे आपके भी हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपके आस पड़ोस के भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार के भी, आपके फ्रेंड्स के भी हो सकते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले आपने ज्यादा बच्चों के अंदर, ज्यादा मतलब बच्चे को उम्र बोल रहा हूँ, सोचिए 5 से 10 साल, 5 से 10 साल का बच्चा, आप ये ऑटोइज्म बोल के एक डिजीज है, मुझे पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, मैं यहाँ पे चैट में लिख रहा हूँ डिजीज का नाम, क्योंकि मैं ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस एंड आर्टिकल्स पहले लिख चुका हूँ, जो पहले अप्रूव भी हुए हैं दिल्ली में काफी सारे मेडिकल बोर्ड में। काफी सारे लोगों को ये डिजीज होता है ऑटोइज्म। देखिए मैंने चैट में आप लोगों को स्पेलिंग लिखा है। ये ऑटोइज्म क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये जनरली बच्चों में ज्यादा होते हैं,
4 साल के ऊपर बच्चों को और 13-14 साल तक जनरली ये रेंज होता है ये बीमारी होने का। ऑटिज्म मतलब एक बच्चा को खुद पता नहीं हो कैसा बिहेव कर रहा है, हाउ ही इज बिहेविंग। बिहेविंग मीन्स जैसे वो नाराज है ना, उसको खुद पता नहीं, वो गुस्सा दिखा रहा है, उसको खुद पता नहीं, वो कुछ फेंक रहा है, फेंक दे रहा है, आपके सामान फेंक दे रहा है, उसको कुछ पता नहीं। हो सकता है आप उसको कुछ हंसी वाला चीज बोल रहे, कार्टून दिखा रहे, तो सीरियस बैठा है। हो सकता है कोई सीरियस चीज में हाँ 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 करके हंस रहा है। इस टाइप की बीमारी को बोलते हैं ऑटिज्म। इट्स एबनॉर्मल बिहेवियर। सिंपल बात है, ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। अब देखें ना, काफी सारे बच्चे होते हैं ना एबनॉर्मली बिहेव करते हैं, तो एबनॉर्मल हम बोलते हैं हमारे बच्चा एबनॉर्मल है क्या? एबनॉर्मल टाइप से बिहेव करता है, किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से बैठा रहता है, किस तरीके से खाना पीना करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर। मुझे बात बताइए, लास्ट 25 साल पहले क्या आपने ज्यादा बच्चों को एबनॉर्मल देखा था, या आज आपके नजर में ज्यादा बच्चे एबनॉर्मल दिखते हैं? उम्र का रेंज है 5 से 10 साल, 5 से 15 साल पकड़ लीजिए। क्या आप आज के डेट में 5 से 15 साल के बीच बच्चों को, ज्यादा बच्चों को आप ऐसा एबनॉर्मल टाइप का देखते हो जो पैदाइश एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन 5 से 10 साल के बीच उनके अंदर कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर ज्यादा आपने देखा है, या आज से 25 साल पहले आपने ज्यादा एबनॉर्मल बच्चे देखे? स्कूल जाने वाले बच्चों का बात कर रहा हूँ। एबनॉर्मल बच्चे आपने कब देखे? अभी देखे, यानी इन द रिसेंट लास्ट 5 साल में आपने देखा, या 25 साल पहले ज्यादा देखा? एबनॉर्मल बिहेव करने वाले बच्चे, दे आर नॉट पैदाइश एबनॉर्मल, फिजिकली भी एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन उनका बिहेवियर एबनॉर्मल है। क्या आपने आजकल ज्यादा देखे हैं या पहले ज्यादा देखे थे? आप क्या जान पहचान में, आस पड़ोस में सुना होगा किसी से, देखा होगा किसी को? जो मैंने बीमारी बताई, इस बीमारी, ये बीमारी तो इस दुनिया में 100 साल से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 100 साल 500 साल से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये बीमारी का नाम हिंदुस्तान में आज से 25 साल पहले किसी ने भी नहीं सुना था, शायद कॉमन पब्लिक में, लेकिन आज बहुत लोगों ने जानते हैं ऑटिज्म। मेरा एक बहुत ही फेवरेट डिजीज टॉपिक है। I wrote many articles 3 years back on this topic. It got approved by some boards also. मैं इसको जरूर लाऊंगा एक दिन आप, एंड मे बी हम बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को और उनके माँ बाप को एक अच्छा, अगर एक हेल्थ नीति बताए, हेल्थ नॉलेज दे, दे विल डेफिनेटली बहुत उनका अच्छा हो सकता है। सो आपने खुद बोल रहे हैं कि आजकल एबनॉर्मल बच्चों को आप ज्यादा देख पा रहे हैं, जो पैदाइश से एबनॉर्मल नहीं, दे आर नॉट बोर्न एबनॉर्मल, दे बिकेम एबनॉर्मल। अगर उसको सोचेंगे, अगर आपको, आप में से किसी को भी, चलिए मैं और एक रिसर्च बोलता हूँ, क्योंकि व्हाट इज रिसर्च, लोग बोलते हैं रिसर्च क्या होता है? रिसर्च इज नथिंग। रिसर्च इज पहले इन्वेस्टिगेशन, मतलब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस, उसके बाद उसके ऊपर कंपैरिजन, उसके बाद लास्ट उसके ऊपर कंक्लूजन। लोग बोलते हैं रिसर्च रिसर्च रिसर्च। व्हाट इज रिसर्च? कोई भी चीज में, मार्केट रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, न्यूट्रिशन रिसर्च, ह्यूमन रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च, कोई भी चीज का रिसर्च हम करते हैं ना, रिसर्च में क्या होता है आपको इतना ही समझना, रिसर्च में 4 चीज होता है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन। आपने टॉपिक लिया ऑटिज्म, इसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आस पड़ोस में, जान पहचान में, जहां पे भी है, इन्वेस्टिगेट करो, फर्स्ट स्टेप होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद कंपैरिजन, कंपैरिजन, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद फाइनली कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब हाँ, इसका मतलब अब ऑटिज्म लास्ट 5 साल में बहुत बड़ा है, वो कंक्लूजन होता है। सो अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे अभी हमारे साथ अराउंड 110 हैं, और 110 हमारे डियर मेंबर्स हैं। आप में से कितने लोग कभी ना कभी लास्ट 5 इयर्स में किसी ना किसी के द्वारा कहीं ना कहीं पे एबनॉर्मल बिहेव करने वाले बच्चे देखे हैं? मैंने आपके जान पहचान में एबनॉर्मल बिहेव करने वाले बच्चे हैं, चाहे आपका कोई रिश्तेदार का बच्चा हो सकता है, आपका कोई दोस्त का बच्चा हो सकता है, आपका कोई चाचा जी, मामा जी, कोई दूर का रिश्तेदार, आस पड़ोस का दोस्त का पिताजी का बच्चा हो सकता है। जितने लोगों ने लास्ट 5 इयर्स में कभी एक एबनॉर्मल बच्चे का बिहेव देखा है, जिनको आप जानते हैं, मैंने उस, प्लीज रिपीट सर। ओके, आई विल रिपीट इट, आई विल गिव इन टेलीग्राम आल्सो। जस्ट पहले मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं टेलीग्राम में डालूंगा व्हाट इज रिसर्च, ताकि आप लोग भी अपना अपना रिसर्च शुरू कर सकते हैं। जिसमें मतलब आपको लैब नहीं चाहिए, आपको खुद का एक रिसर्च कंक्लूजन होता है। अब में से कितने लोगों ने एबनॉर्मल बिहेव करने वाले बच्चे देखे हैं लास्ट 5 इयर्स में? किसी के थ्रू, किसी का बच्चा हो सकता है, किसी का जान पहचान का बच्चा हो सकता है, एनीवन, किसी ने देखा है? आप में से किसी ने एबनॉर्मल बिहेव करने वाले बच्चे देखे हैं? आप में से काफी लोग लिख ले यस आई सॉ, यस यस, ओके। मैंने भी कई सारे, मैंने तो मेडिकल लाइफ में देखे, बट ऐसे भी नॉर्मली
इन डिस्टेंट रिलेटिव, इन सम फ्रेंड्स डिस्टेंट रिलेटिव, किसी दोस्त का डिस्टेंट रिलेटिव में मैंने बहुत सारे देखे। आई विल टेल यू। अब रिसर्च, आप बोलते हैं ना रिसर्च, अब आपको टास्क देता हूँ, तो एटलीस्ट जो 110 ही आते हैं, और 110 लोग अगर 5-5 कोई बोले तो 550 के पास से टास्क जाएगा। आपके पास एक टास्क ऐसा हुआ, मैं टास्क दे रहा हूँ, जिस भी बच्चे को आपने आस पड़ोस में, जान पहचान में, किसी के थ्रू जानते हैं जो थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर में है, सबसे पहले उनका बैकग्राउंड स्टडी करें। बच्चे का नहीं, बच्चे के ऊपर क्या बैकग्राउंड छपाया जा रहा है स्टडी करें। डेफिनेटली वो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, और उनके माता पिताजी के साथ अगर इंटरेक्ट करेंगे तो उनके माता पिताजी इज टू मच कंसर्न्ड अबाउट उनके बच्चे का बेस्ट मार्क्स के लिए, सबसे बेहतरीन मार्क्स चाहिए। दे वांट टू कम फर्स्ट ग्रेड, 95%, 97% चाहिए। अगर आप अच्छे से डिटेल में उनके साथ गहराई में बात करेंगे ना, तो आपको अंदर का बात उनके अंदर का बात बाहर आएगा। अंदर का बात ये है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा है, फर्स्ट आना चाहिए। अब यही था ट्रेंड। जब ये प्रेशर एक्सेसिव हो गया, जब ये प्रेशर एक्सेसिव बैठ गया, तो इस प्रेशर ने क्या कर दिया, बच्चे का जो एक बहुत ही नादान सा, बच्चे का एक मासूम सा, बच्चे का बहुत ही कोमल सा जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, इस प्रेशर ने उस बच्चे का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एवरीथिंग डिस्ट्रॉय कर दिया। जो आप ये ऑटिज्म देखते हैं ना, डिजीज, एबनॉर्मल टाइप का बिहेव, ऑटिज्म डिजीज इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ऑटिज्म डिजीज 10% ऑटिज्म बच्चे पैदाइशी होते हैं, और बाकी लाइफ के 5 से 10 साल के बीच होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अगर अपने 100 ऑटिज्म के बच्चे को देखेंगे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में कहीं पे भी, 100 में से सिर्फ 10 बच्चे होंगे जो पैदाइशी एबनॉर्मल हुए हैं, और बाकी 5 साल से 10 साल की उम्र के बीच एबनॉर्मल हुए, वो पैदाइशी एबनॉर्मल नहीं है। यू विल फाइंड आउट कि उनके ऊपर, उस बच्चों के ऊपर एट सम टाइम 2-3, अभी ऑटिस्ट है ना, अभी उनको ऑटिज्म है या एबनॉर्मलिटी प्रॉब्लम है, उससे 2-3 साल पहले एक्सेसिव प्रेशर उनके ऊपर डाला गया था। फर्स्ट आओ 95% मार्क्स ला, 98% मार्क्स ला, एंड वो प्रेशर था सुपीरियरली और कंडीशनली इंड्यूस्ड। बच्चा ले नहीं पाया। जब बच्चा ले नहीं पाया, ऑटोमेटिकली उसके एनाटॉमी को हर्ट किया, उसके फिजियोलॉजी को हर्ट किया, फिजियोलॉजी का सबसे बड़ा हिस्सा न्यूरोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो बच्चा ऑटिज्म का शिकार बन गया। दैट इज एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स ऑटिज्म। ऑटिज्म को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको, कुछ मैं चॉक राइटिंग भी करके फोटो डालूंगा टेलीग्राम में, क्योंकि मैं हैंड रिटन में ज्यादा विश्वास करता हूँ। मतलब मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हैंड राइटिंग को, उस ग्राफ को कोई समझ जाएगा तो बहुत आपके लिए आसान होगा। कंप्यूटराइज से भी मैं हैंड राइटिंग में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। इट मीन्स टूडेज पैंडेमिक डिजीज इज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस, सेल्फ इंड्यूस्ड नहीं, सुपीरियरली या कंडीशनली इंड्यूस्ड किया गया स्ट्रेस। अब आप बोलोगे बच्चे का कौन सा सिस्टम सबसे पहले खराब होता है? बच्चे का सबसे बड़ा फर्स्ट सिस्टम खराब होता है, वो है हमारा उस बच्चे का सबकॉन्शियस ब्रेन। उस बच्चे का सबकॉन्शियस ब्रेन खराब होने के वजह से उसका न्यूरोलॉजी, पूरा जो न्यूरोलॉजी है वो नेगेटिव बिहेव करने लगता है। अभी आप मुझे बोलेंगे डॉक्टर साहब उसका सबकॉन्शियस ब्रेन क्यों खराब होता है, कॉन्शियस ब्रेन क्यों नहीं खराब होता? आपने तो मेरे बहुत लेक्चर सुने हैं, वीडियोस में कई हजारों ने देखा है कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन के ऊपर। आप पूछ सकते हैं कि सर ये सबकॉन्शियस ब्रेन बच्चे को क्यों अटैक होता है, कॉन्शियस ब्रेन नहीं? सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। आपको अगर याद है, मैंने काफी बार मेरे लेक्चर्स में बोला है, मेरे वीडियोस में भी बोला है, सबकॉन्शियस ब्रेन मतलब जब आप एक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं लेकिन उस एक्टिविटी के बारे में कांस्टेंट सोच रहे हैं, जब आप एक चीज को एट दिस मोमेंट, करंट मोमेंट में आप इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उसके बारे में सोचते रह रहे, उस चीज के बारे में सोचते रह रहे, तब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन मतलब हाई ब्रेन, बैक ऑफ द ब्रेन एक्टिव हो जाता है। और वो होता है 10% से 10% तक एक्टिविटी उसका चलता है। बट जब एक बच्चे के ऊपर, हमारे ऊपर भी हो या बच्चे के ऊपर भी हो, पर बच्चे को ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे का तो मासूम ब्रेन है, हमारा फिर भी थोड़ा सा क्लेवर ब्रेन हो चुका है। हमें पता है थोड़ा थोड़ा सिचुएशन वाइज अपने आप को हैंडल करना, और हमें पता है स्ट्रेस और हेल्थ को थोड़ा हैंडल कैसे करते हैं। बच्चों को नहीं पता होता, बिकॉज दे आर नादान, दे आर मासूम, दे आर कोमल। ऐसा हो गया कि बच्चों को कांस्टेंट उसके माता पिताजी, उसका ट्यूशन टीचर है ना, ऑल दिस पीपल जो उसके टीचर्स, फर्स्ट आओ फर्स्ट आना है, लेकिन वो बच्चा मे बी वो फर्स्ट नहीं आ सकता है, मे बी वो 5th आ सकता है, 10th आ सकता है। वो बहुत अच्छा बच्चा है, टैलेंटेड है, बट एट दैट मोमेंट वो पढ़ा लिखा में इतना स्ट्रांग नहीं है, बट बहुत टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, गुड बॉय है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, पेंटिंग में अच्छा है, सिंगिंग में भी अच्छा है, बहुत सारी चीजों में, पियानो बजाने में अच्छा हो सकता है।
राइटिंग में अच्छा हो सकता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा में वो बुक को पढ़ के रट के एग्जाम देने में वो फर्स्ट नहीं आ पा रहा है। हो क्या रहा है, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली सौंपा जा रहा है, फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली ये चीज को सौंपा जा रहा है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस को उसके अंदर उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली सौंपा जा रहा है। जब कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में सौंपा जा रहा है, तब जब जब सौंपा जा रहा है ना, अब अच्छे से माइन्यूटली इस चीज को सुनिए, जब सौंपा जा रहा है उस टाइम उसका कॉन्शियस ब्रेन इसको कैच कर रहा है, फ्रंटल पार्ट कॉन्शियस ब्रेन कैच कर रहा है। लेकिन 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 2 दिन बाद अब तो कॉन्शियस ब्रेन से वो सब कॉन्शियस ब्रेन में पहुंच चुका है, इंफॉर्मेशन सब कॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो गया। सब कॉन्शियस ब्रेन में स्टोर होने की वजह से सब कॉन्शियस ब्रेन रिएक्ट करने लगा। वन मोर टाइम, सब कॉन्शियस ब्रेन क्या हुआ दोस्तों, रिएक्ट करने लगा। रिएक्ट करने लगा मतलब सब कॉन्शियस ब्रेन में न्यूरोलॉजी का, जो हमारा ब्रेन का न्यूरोलॉजी है, बॉडी का जो न्यूरो सिस्टम है, उसको नेगेटिवली रिएक्ट कराने लगा। जैसे ही नेगेटिवली रिएक्ट करने लगे, नर्वस सिस्टम, नर्व्स जो ब्रेन के साथ बॉडी का हर एक ऑर्गन्स में कनेक्टेड है, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव सिग्नल्स पास करने लगे। जैसे एक एडल्ट में हमारे अंदर होता है, बच्चे में भी वैसे होता है। लेकिन एक एडल्ट में, जैसे हम एडल्ट से हमारे अंदर वो नेगेटिव सिग्नल पास होने के वजह बावजूद भी हम उसके साथ लड़ पाते, क्योंकि हम समझदार बन चुके हैं एडल्ट से। इसलिए तो एडल्ट बोलते हैं और उसको चाइल्ड बोलते हैं, बिकॉज वो बेचारा बच्चा ना समझे, नादान है, मासूम है। अभी तक भी उसको पता नहीं चल रहा है पॉजिटिविटी क्या हो रहा है बॉडी में, बॉडी का कुछ पॉजिटिव एक्शन हो रहा है या नेगेटिव एक्शन हो रहा है, डाइजेशन पॉजिटिवली हो रहा है, सुसु पॉजिटिवली हो रहा है ना, बाथरूम जाना पॉजिटिवली हो रहा है, मेरा स्किन पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। ही डोंट नो, बट वी नो। एटलीस्ट एक कॉमन मैन 20 साल का समझ सकता है, लेकिन एक 5 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा नहीं समझ सकता। उसको क्या एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता है, उस बेचारे बच्चे को क्या मेडिकल साइंस पता है। ही डोंट नो एग्जैक्टली जो उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो सही है या गलत है, लेकिन हम समझ सकते हैं सही है या गलत है, लेकिन वो बच्चे नहीं समझ सकते सही है या गलत है। फर्दर उसको कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस इंड्यूस किया जा रहा है। अब उसका सबकॉन्शियस ब्रेन पूरा हेवीली लोड हो चुका है विथ नेगेटिव सिग्नल्स। अब वो नेगेटिव सिग्नल पास ओवर करके बॉडी का उस बच्चे का कंप्लीटली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पूरी तरह डैमेज कर देते हैं। दैट्स व्हाई आज से 20-25 साल पहले बच्चों को मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत कम होता था। आजकल के बच्चों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एक्सेसिव होता है। आप आज 10 बच्चों को लीजिए, 10 बच्चों को, 10 में से 8 बच्चे बोलेंगे या तो उसको कॉन्स्टिपेशन है, या तो उसको बहुत लूज मोशन है, या तो उसको भूख बहुत कम लगता है, या तो वो खाना खाता है वो फिर भी दुबला पतला रहता है, या तो खाना कम खाता है मोटा हो जाता है, खाना खाने के बाद वॉमिटिंग करता है, खाना खाने के बाद बाथरूम भागना पड़ता है। आजकल के बच्चों को देखिए, आज से 20 साल पहले बच्चों को इस लेवल में प्रॉब्लम नहीं था। वेरस आजकल के बच्चों को माँ बाप और टेक केयर कर रहे हैं, हॉर्लिक्स भी दे रहे, कॉम्प्लान भी दे रहे, कुछ सप्लीमेंट्स भी दे रहे, फिर भी ऐसा हो रहा है। गुड खाना प्रिपेयर करके दे रहे, यूट्यूब से रेसिपी प्रिपेयर कर रहे, चाइल्ड हेल्दी रेसिपी वो भी प्रिपेयर करके दे रहे, फिर भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है। द मेन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, द मेन फैक्टर ऑफ दिस प्रॉब्लम is actually the superiorly induced competitive stress. One more time, superiorly induced या conditionally induced competitive stress मतलब बच्चा अब इस सिचुएशन में, छोटा सा 5 से 10 साल का बच्चा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस लेने के लायक नहीं है, उसका लायक वो उसका केपेबल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर धमका दिया गया। खुद आप सोचिए, आप मैक्सिमम अपने हाथ के ऊपर या सर के ऊपर 50 किलो का बोझ उठा सकते हैं। आप मैक्सिमम 50 किलो का बोझ उठा के 1 किलोमीटर चल सकते हैं, 100 मीटर चल सकते हैं। तो आपको एक दिन 200 किलो का बोझ दे दिया, उस दिन तो आप कैसे भी चल जाओगे, एक हफ्ते भी कैसे कैसे खींच लोगे, लेकिन आपको रोज दिया जा रहा है 200 किलो का बोझ। फिर बाद में 250 किलो का भी बोझ चपाया जा रहा है, लेकिन आप 50 किलो का बोझ ही कैरी कर सकते हैं। होगा क्या, कैरी तो कर लोगे, लेकिन आपका स्पाइनल कॉर्ड टूटने लगेगा, आपके मसल्स का डिस्ट्रॉफी होने लगेगा, आपका किडनी डैमेज होना है, आपका आर्थराइटिस पकड़ना है, आपका ब्रेन के अंदर न्यूरो सिस्टम डैमेज होना है, आपका सेक्सुअल हार्मोन भी खराब होना है, आपका बोन्स में जो प्रॉब्लम्स होना है, क्योंकि आपका कैपेसिटी है 50, मैक्सिमम आप 70 कैरी कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर दे रहा है 200, 250 कैरी, तो आप करके दे रहे हो मजबूरी में, लेकिन वो कैरी आपको यहाँ से कहीं और जगह कैरी करके लेके जाएगा। मतलब बीमारी के दुनिया में आपको अपने घर से हॉस्पिटल के बेड में कैरी करके लेके जाएगा। इट मीन्स हर कोई इंसान के अंदर एक कैपेसिटी होता है स्ट्रेस लेने का, उसके ऊपर उसको अगर दिया जाए वो क्रैश करेगा। वन मोर टाइम, हर एक इंसान के अंदर कैपेसिटी होता है स्ट्रेस लेने का, उसके ऊपर अगर उसको स्ट्रेस दिया जाए वो क्रैश करेगा। एक छोटा सा बच्चा के अंदर ये चीज ज्यादा लागू है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक छोटे से बच्चे के अंदर
ये चीज ज्यादा लागू है एक बुजुर्ग एडल्ट से भी ज्यादा। दैट्स व्हाई मैं एक ही चीज आप सबको बोलना चाहूंगा, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज इस चीज को नोट दीजिए कि वी हैव अ वेरी वेरी बिग मार्केट, यू हैव अ वेरी वेरी बिग मार्केट ऑफ चाइल्ड केयर। तो बोलते ना चाइल्ड केयर मतलब जाके उसको ओ हो मेरा प्यारे प्यारे लाल ले लो खा लो, है ना, मेरा प्यारा बेटा वो खा लो, आप जाके चॉकलेट दे रहे, दैट इज नॉट ओनली चाइल्ड केयर, है ना। आपका कोई रिश्तेदार का बच्चा है, आपका कोई मामा जी का, आपका कोई फ्रेंड का बच्चा आस पड़ोस का है, ओ हो बेटा चॉकलेट खा लो, बेटा तुम्हारे लिए मैं मिठाई लाया हूँ, बेटा तुम्हारे लिए बढ़िया शर्ट लाया हूँ, सिर्फ वो चाइल्ड केयर नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। चाइल्ड केयर मतलब पहले चाइल्ड का प्रॉब्लम को समझना, उसका लाइफ में चॉकलेट का शॉर्टेज नहीं है, उसके लाइफ में दिवाली में पटाखे का भी शॉर्टेज नहीं है, क्रिसमस में गिफ्ट का भी शॉर्टेज नहीं है, वो एक एडिशनल है। लेकिन उसके लाइफ में आज उस लाइफ के बच्चे में शॉर्टेज पता है क्या है? एक हेल्थ कंसल्टेशन का। फिर से बोल रहा हूँ, आज उस चाइल्ड के उस बच्चे का लाइफ में शॉर्टेज है एक हेल्थ कंसल्टेशन का, उसका हेल्थ का कंसल्टेशन ही उसका लाइफ का शॉर्टेज है। आप जाके तो ये शॉर्टेज को पूरा कीजिए। सबसे पहले प्रॉब्लम्स को आप अंडरस्टैंड कीजिए, करने के बाद प्रॉब्लम्स को उसके साथ उसके माता पिताजी को समझाइए। जब वो समझेगा तो उसका माता पिताजी खुद आपको बोलने लगेगा, मेरा बेटा ना लास्ट ईयर से लास्ट 1 साल 2 साल से देख रहा हूँ ना, उसका ऐसा ऐसा बिहेवियर हो रहा है, उसका पेट में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, उसका ना इस तरीके का बीमारी जैसा सिम्टम आ रहा है, वो ना कैसा अजीब और गरीब हो गया है। दैट्स द टाइम सुपर किड्स जूस सच में हिंदुस्तान नेपाल के किड्स को सुपर बनाएगा ही बनाएगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, हर किड्स को सुपर बनना है और हर किड सुपर बनना ही चाहिए। लेकिन याद कीजिएगा, हर किड्स के अंदर अपना अपना टैलेंट होता है सुपर बनने का। टैलेंट एक ऐसा चीज है जो इनबिल्ट होता है, उसको आप जितना भी जीबी घुसाओ एक्स्ट्रा बाहर से नहीं चाहिए ना, फोन के इनबिल्ट मेमोरी। तो टैलेंट इनबिल्ट होता है, उस टैलेंट है एक डायमंड, उसको पॉलिश करना है सुपर किड्स। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, टैलेंट इज अ डायमंड ऑफ एनी किड, और उसको पॉलिशिंग मटेरियल है सुपर किड्स जूस, जिससे वो डायमंड अब चमकेगा, वो डायमंड अब आगे बढ़ेगा। दैट्स व्हाई कोई भी माता पिता जी लोग, किसी का भी माँ बाप को अगर जाके आप बैठ के बात करते, जो आज टॉपिक के ऊपर बात किया है, हर एक माँ बाप ये बोलेगा उनके बच्चों का हेल्थ साल बाय साल डाउन होते जा रहा है। क्योंकि हो क्या जा रहा है, स्ट्रेस इज ह्यूज। उनके माँ बाप उनको अच्छा अच्छा खाना भी खिला के दे रहे हैं, अच्छा अच्छा जगह में लेके खिला रहे हैं, राइट, गुड फूड दे रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना, महंगा महंगा खाना भी दे रहे हैं, राइट, उनको हॉर्लिक्स कॉम्प्लान भी दे रहे हैं, एवरीथिंग दे रहे हैं, हेल्थ ड्रिंक जो चीज है, बूस्ट ये माइलो, खाना पीना जो चीज देना है उनके बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके बच्चों का हेल्थ डाउन जा रहा है। क्योंकि अगर कल आपको याद है मैंने एक चीज बोला था, हमारे साइकोलॉजी को चाहिए फूड, हमारे फिजियोलॉजी को चाहिए न्यूट्रिशन। वन मोर टाइम डियर फ्रेंड्स, हमारा साइकोलॉजी को चाहिए फूड और हमारे फिजियोलॉजी मतलब हमारे बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन। दोस्तों हमारे बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन, हमारे बॉडी को फूड नहीं चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन। हमारा इमोशंस मतलब साइकोलॉजी को चाहिए फूड, मतलब बच्चे को भी चाहिए न्यूट्रिशन, राइट। दैट्स व्हाई मैं ऑलवेज एक चीज आपको बताऊंगा, हमारे सुपर किड्स जूस को जाके बच्चों को मत सेल कीजिए, बच्चे के माँ बाप को जाके भी नहीं सेल कीजिए, लेकिन बच्चे के माँ बाप को बच्चे का हेल्थ को लेके आज के मॉडर्न टाइम्स का जो आज टॉपिक बताया इसको लेके बात शुरू कीजिए। ऑटोमेटिकली वो पूछेंगे कुछ है क्या मेरे बच्चे के लिए। सुपर किड्स जूस सच में हमारे देशों में हर एक किड्स को सुपर बनाएगा। 12 साल के बच्चों तक आप सुपर किड्स जूस दे सकते हैं, उसके ऊपर जनरल सुपर किड्स जूस देने का जरूरत नहीं होता है। 12-13 साल के बच्चों का ओ मोरिंगा ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, आई रिकमेंड ओ मोरिंगा मोर 12-13 साल के ऊपर बच्चों को, यू कैन रिकमेंड ओ मोरिंगा। छोटे बच्चों को सुपर किड्स एंड तुलसी ड्रॉप से दोनों देना बिल्कुल सेफ है, पूरी तरह सेफ है, सुपर किड्स एंड तुलसी ड्रॉप। एक काम कीजिए, ग्लास में पानी डालिए, फिर सुपर किड्स जूस का ढक्कन डालिए, उसके बाद आप तुलसी ड्रॉप डालिए, उस ग्लास को मिक्स करके बच्चे को दे दीजिए, जो आराम से पीते जाएगा, हो गया, इट विल बी डन, एक ही ग्लास में काम हो जाएगा। फिर से बोल रहे, ग्लास में 2-3 ढक्कन सुपर किड्स जूस, 2-3 ड्रॉप तुलसी ड्रॉप, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए, टेस्ट भी अच्छा लगेगा, वो बच्चा वो पी पाएगा। मैंने काफी टाइम तुलसी ड्रॉप डायरेक्टली बच्चों को देने के बाद काफी टाइम बच्चे नहीं पी पाते, मैंने ये नोटिस किया है। वो थोड़ा सा स्मेल उनको लगता है, कड़वा लगता है, अजीब लगता है, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, उसको तो स्वादिष्ट चाहिए। अब सप्लीमेंट तो कभी भी पूरी तरह स्वादिष्ट नहीं हो सकता बिकॉज वो हेल्दी है। सो आप एक छोटा सा ग्लास मतलब 200 ml ग्लास पानी लीजिए, 2-3 ढक्कन सुपर किड्स जूस डालिए, 2-3 ड्रॉप तुलसी ड्रॉप दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए, उसको पीने के लिए दीजिए, आराम से पीते जाएगा, हो गया।
अगर दिन में इसको आप 2 बार कर सकते हैं, वेरी गुड। एक बार भी बच्चा क्या होता है, मैं बोलता हूँ नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, ऐसा ऐसे करता है। पहले वो 5-7 दिन बोलेगा नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, लेकिन आपको पिलाना होगा। लेकिन आप पिलाने के बाद जब उसका बेनिफिट शुरू होगा तो वो खुद ही बोलेगा मम्मी मम्मी पापा पापा मुझे दो, अंकल अंकल आंटी आंटी मुझे दो, कहाँ गया मेरे सुपर किड्स। वो खुद ही पिलाए, हमने देखा है ना सुपर किड्स पीने वाले बच्चों को। वो पहले 7 दिन नहीं ऐसा नहीं पीऊंगा, 7 दिन बाद कहाँ है मेरा सुपर किड्स कहाँ है, क्योंकि अंदर से बोल रहा है ना, वो अंदर का आवाज है। बाहर का आवाज पहले इन्फ्लुएंस किया, बाहर का आवाज ने बाहर का सुपर किड्स अंदर लाया, अब वो अंदर का आवाज बाहर का सुपर किड्स को बार बार अपना बनाना चाहता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इतना देने से भी हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ दोस्तों, इट्स अ वेरी पैंडेमिक टॉपिक। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, जहाँ पे भी आपको पता है एक छोटा सा बच्चा है किसी भी घर में, इस टॉपिक को छेड़िए, इस टॉपिक में बात शुरू कीजिए। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आज का लाइवली टॉपिक है, एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट द लाइव्स ऑफ crores ऑफ किड्स इन इंडिया। बस फर्स्ट आना ही सब कुछ नहीं होता लाइफ में। लेकिन हम किसी को जाके ये तो नहीं बोल सकते कि तुम अपने बच्चे को फर्स्ट आने से मत बोलो, फिर वो सोचेगा पता है क्या, ओ इसका बच्चा फर्स्ट आ रहा है ना, इसलिए फर्स्ट नहीं आ रहा है ना, इसलिए मेरा बच्चे को भी फर्स्ट नहीं आने दे रहा है। वो कुछ और सोचेगा। हिंदुस्तान में लोग, नेपाल में लोग, हमारा देश में लोग थोड़ा सा उल्टा ही सोचते हैं ना। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं आप अपने बच्चे को फर्स्ट आने के लिए प्रेशर मत डालिए, वो सोचेगा इसका बच्चा नहीं आता है ना, इसलिए मेरे बच्चे को भी नहीं आने दे रहा है। वो ऐसा मत बोलिए, ऐसा बोलने से नेगेटिव रिएक्शन होगा। आपको उसको इस टॉपिक में ले आना है, उसके माता पिता जी को। यू ब्रिंग देम टू दिस टॉपिक, जो व्हाट इज टुडेस द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द किड्स। आज के बच्चों का हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आइए क्यों है। जब आपने बोला ना क्या है, बॉडी में ये प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कमर में प्रॉब्लम, उनका बिहेवियर एबनॉर्मल हो गया, पेट में प्रॉब्लम, बच्चे का मूडिंग प्रॉब्लम, मूडिश प्रॉब्लम, मतलब एक अजीब अजीब टाइप का प्रॉब्लम। बोलेगा हाँ यार हमारे टाइम में तो ये नहीं था, हमारे हमारे सिचुएशन में भी तो ऐसा नहीं था, आजकल मेरे बच्चों को देखो लास्ट 2 साल में ऐसा हो गया, पहले तो नहीं था। तब आप कारण को लाइए, पहले प्रॉब्लम को ऊपर बात कीजिए, उसके बाद कारण को लाइए। सुपीरियरली इंड्यूस्ड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस या कंडीशन इंड्यूस्ड फर्स्ट आना है, वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस बन गया, जो उसके लिए वो नहीं ले सकता कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस को। वो बच्चे के अंदर से नहीं निकला हुआ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस है, वो बाहर से थमकाया गया, सर के ऊपर दिया गया। फिर सबकॉन्शियस ब्रेन पे बात कीजिए, फिर नेगेटिव न्यूरोलॉजी जो भी आपने सीखा है मेरे कई क्लासों में, इसके ऊपर बात कीजिए। अब इसका मतलब क्या हो गया, पहले आप प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कीजिए, प्रॉब्लम्स के ऊपर इंटरेक्शन शुरू कीजिए, उसके बाद आप फैक्टर्स के ऊपर आइए, कारणों के ऊपर, किस कारण से हो रहा है, ये कारण से हो रहा है, अच्छा ये कारण से हो रहा है। अब उसका माँ बाप क्या बोलेगा आपको, फाइनली मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है बच्चों को पढ़ाई से तो नहीं रोक सकता हूँ, बच्चे को तो पढ़ाने अच्छे से है, लेकिन बच्चे का हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ आपके पास है कि मेरा बच्चा ये चीज को आगे लेके जा पाए, स्ट्रेस भी है तो उसको आगे लेके जा पाए, कॉम्पिटिटिव बन पाए, कुछ आपके पास है, सुपर किड्स है। तो आप जाके सुपर किड्स बेचने के लिए जाएंगे और सोचेगा देखो मेरा एक छोटा सा बच्चा है, इसको भी सामान बेच के पैसा कमाना चाहता है, ऐसे सोचेगा। लेकिन जब आप उसको ऐसा हेल्पिंग टेक्निक से जाएंगे, मदद करने वाला टेक्निक से जाएंगे, तो वो सोचेगा देखो उसको मेरे बच्चे के बारे में सच में कितना फिक्र है, तो ऑटोमेटिक आपका सुपर किड्स अपना लेंगे। दिस इज अ टेक्निक एक्चुअली, राइट। जाके अगर मत बोलिए फर्स्ट नहीं बनना है बोल के, फिर आपको ऊपर उल्टा सोचेगा, राइट। सो आज मेरा इतना ही था, क्योंकि मुझे लगता है सब लोग, काफी सारे लोग बिजी हैं। मैं रंजीत सर को पास करूंगा, मेरा भी कुछ कार्यक्रम है, एवरीबॉडी का कुछ ना कुछ कार्यक्रम है आज के दिन में। सो थैंक यू एवरीवन, आई पास ओवर टू थैंक यू। आज का टॉपिक को मैं ऊपर से ही बोला हूँ, मैं डीपली कल से बोलना शुरू करूंगा। मैं कुछ स्लाइड्स भी ले आने की प्रिपरेशन में हूँ, कुछ इमेजेस भी टेलीग्राम चैनल में डालने के लिए प्रिपरेशन में हूँ। आप में से कोई अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में सब्सक्राइब नहीं है, यू वांट टू सब्सक्राइब, तो ये लिंक को फॉलो करें। एंड टेलीग्राम ऐप होने के बाद जस्ट यू पुट दिस लिंक, तो लिंक मैंने दिया है, एनीवन एक लिंक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ये मेरा लिंक है। सो वंस यू हैव अ टेलीग्राम ऐप, आप ज्वाइन करें चैनल में, एंड यू विल ऑल द टाइम गेट लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट अपडेट्स। दैट्स माय पर्सनल चैनल, सिमिलरली रिलेटेड टॉपिक्स, डिजीज रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बनाया हुआ है। और ये ऑडियंस के लीडर्स को कि काम को कॉमन मैन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एक जरिया है। मैं इंफॉर्मेशन रखता हूँ, ऑडियंस लीडर्स मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ऑडियंस के लीडर्स का लाखों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते, वहां से इंक्वायरी आना शुरू होता है आप लोगों को, फिर आप प्रोडक्ट्स को अपने प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई पास ओवर टू रंजीत सर, राइट, एंड रंजीत सर यू कैन कैरी फ्रॉम हियर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
बहुत बढ़िया सेशन था सर। आपने इतनी बारीकी से सारी चीजें को इतने सिंपल तरीके से आपने समझा दिया। इट्स वेरी वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा रहा। और मैं सब लोगों से यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जब भी किसी से बात करेंगे सुपर किड, तो पहले आपको उस बच्चे का और उसके फैमिली के बारे में पहले आप जानकारी ले लीजिए, ठीक है? तब जाके आप उसको सुपर किड जूस के बारे में बताइए। नहीं तो वो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, तो लोग यही सोचेंगे कि ये अपना माल बेचने के लिए हमारे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। वो नहीं करना है। हम किसी को भी हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सेल्समैन नहीं, हम प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी वजह से लोगों का भला हो। प्रोडक्ट तो बिकेगा ही, प्रोडक्ट तो बिकेगा। हमारे पास तो इतने अच्छे टेस्टिमोनियल्स है, हम तो दिखा सकते हैं लोगों को। क्योंकि देखिए आज 130 करोड़ के ऊपर हमारी जनता है पूरे इंडिया में। तो क्या 130 करोड़ में से अगर मान लें अगर 10 करोड़ अगर बच्चे हैं, तो क्या सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर हम लोग बन जाएंगे क्या? बाकी लोगों का क्या होगा? तो उन बच्चों को भी ध्यान में रखना है, माँ बाप को भी समझाना है उस तरीके से, ताकि वो लोग समझे इस चीज को और हमारे प्रोडक्ट्स की जानकारी ले, और साथ ही साथ अपने बच्चों को फीड करें, दें उनको। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि बच्चों के माँ बाप को एक तो इसके बारे में आप जानकारी दें, साथ ही साथ उनको ये बोलिए कि बच्चों को अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दें, ताकि वो, अभी जैसे मैं देख रहा था कि यहाँ पे चैट में किसी ने डाला था कि सर 1 साल के बच्चे के लिए हम क्या करें। अरे सर, 1 साल का बच्चा तो अभी कुछ जानता ही नहीं है, वो तो अभी माँ के गोद में है। उसके लिए अभी हम क्या करेंगे? उसको थोड़ी ना अभी सुपर किड जूस देना है 1 साल के बच्चे का। वो तो तब पता चलेगा जब वो 5 साल की उम्र में आएगा, जब उसके बुद्धि का विकास होगा तब। अभी से नहीं। 1 साल का बच्चा भी बहुत छोटा है, वो तो अभी माँ का दूध पी रहा है, उसी में इतना सब कुछ उसको मिल जा रहा है, प्रोटीन कैल्शियम सब कुछ मिल जा रहा है, वो ठीक है।